नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप लोग का अपने उत्कर्ष परिवार में। बहुत दिनों से एक आपके सामने मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आरआरबी के लास्ट डेज के अंदर जो तैयारी करी जाए उसको पैटर्न क्या रहे, किस प्रकार से हम किस टॉपिक्स को फुल्ली कवर करते हुए और एक फुल कॉन्फिडेंस के संग में आरआरबी का पेपर को फेस करने के लिए जाए। तो ये चीज़ों का सभी प्रकार का मैं रोड मैप आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो सेशन के अंदर लेकर के आ रहा हूं। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो के अंदर जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ नया आप लोगों को मिले नहीं मिले, एक एक्सपीरियंस बेस्ड के ऊपर मैं कहना चाहता हूं पॉजिटिव वाइब जरूर मिलेगा, जिसके द्वारा आप लोग आरआरबी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। याद रखिएगा, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तैयारी सभी करते हैं, सिलेक्शन उसका होता है जो कि पॉजिटिव वाइब्स के संग में पेपर को फेस करता है, पेपर्स की तैयारी करता है। अब आरआरबी का एग्जाम आप लोगों के सामने आ चुका है और बात करने वाले हैं यहाँ पर लास्ट टाइम पे आप लोगों का रिविजन्स के क्विक पॉइंट के ऊपर क्या रहेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप लोग के पास में शॉर्ट एंड स्वीट टाइम के अंदर, जैसा कि आपकी डेट भी क्लियर हो चुकी है कि आरआरबी का आपका एग्जाम का पैटर्न 10 से 12 मार्च के अंदर कंफर्म क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग को शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर रिवीजन के लिए क्या करें, सबसे पहले नंबर पे शॉर्ट रिवीजन मेथड को अप्लाई करना है। और इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या करना है, इसके अंतर्गत आप लोगों को बच्चों वन लाइनर कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। मैं फिर कह देता हूं, वन लाइनर कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। देखो, दो प्रकार के पेपर पैटर्न होते हैं। एक तो होता है आप लोग के सामने नॉर्सेट के लेवल्स के क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत आप लोगों से पूछा जाता है वाइड ब्रॉड क्वेश्चंस और आंसर होता है वन लाइनर ट्रिकी वे में। नॉर्सेट के अंदर 6-6, 7-7 सिनेरियो बेस्ड के क्वेश्चंस आते हैं, समझने की कोशिश करें। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन भी वहां पर नॉर्सेट लाइन के लेवल पर होगा, स्टैंडर्ड सिनेरियो बेस्ड के लेवल पर होगा और उसका आंसर एक वर्ड के अंदर एक फ्रेम करा हुआ होता है। तो वो होता है आपका नॉर्सेट का पैटर्न। आरआरबी में जस्ट अपोजिट होता है। आरआरबी में आप लोगों से अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो आरआरबी के पैटर्न पे आप लोगों को याद रखना है कि इसके अंतर्गत शॉर्ट क्वेश्चन होगा और इसका रेशनल थोड़ा सा ब्रॉड होगा। मतलब क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मिलने वाला है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होने वाली है। यहां पर आप लोगों को वन लाइनर कंसेप्ट को एक बार के लिए कॉन्फिडेंटली आप लोगों को कवर अप कर लेना है। आपके पास में मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, पिछले एग्जाम्स के अंदर भी अच्छी तरीके से देखने को मिला था आप लोगों को। अगर हम बात करने की कोशिश करें आप लोगों के सामने सब्जेक्ट को लेकर के, तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सेकंड नंबर पे माइक्रोबायोलॉजी, थर्ड नंबर पे आपके सामने रहने वाला है न्यूट्रिशन, ऑब्स एंड गाइनी, पीडियाट्रिक। बात करें आप लोगों से मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। आप बोलेंगे सर सभी, बिल्कुल मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, अगर आप लोग पॉजिटिव तरीके से पढ़ते हैं आपके लिए 24 घंटे, ओनली ऑन 24 आवर, जस्ट एनफ टू रिवाइज ऑल द कंटेंट। स्टार्टिंग से मैं आप लोगों से कहता आया हूं कि आप लोगों को अपने ऊपर वर्क करना जरूरी होता है और F1 को आप लोग खींच करके 400 लाइंस में कवर कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी को आप खींच करके 50 से 80 लाइन के अंदर कवर कर सकते हो। न्यूट्रिशन को आप लोग 50 लाइन के अंदर कवर कर सकते हो। ऑब्स एंड गाइनी चाहिए 400 के लिए। पीडियाट्रिक चाहिए आप लोगों के पास में 300 लाइन कवर करने के लिए। 300 लाइन आपकी चाहिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए, 200 लाइन चाहिए आप लोगों के लिए कम्युनिटी के लिए। ओवरऑल बोले तो शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर रिवीजन करेंगे तो आप 60% पेपर को कवर कर लेंगे और 60% रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन के लिए। मतलब आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, 60% अगर आप लोग एक्यूरेट करके आ रहे हो, मैटर नहीं करता है कि आप लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हो। दो आपको मैं बता दूं, आपका आरआरबी का जो पैटर्न होता है वो कंटिन्यू 3 डेज तक आप लोगों से पेपर लेता है, सुबह दोपहर शाम की शिफ्ट में 3 डेज कंटिन्यू पेपर लिया जाता है। कंटिन्यू पेपर लिया जाता है मॉर्निंग नून एंड इवनिंग शिफ्ट के बेस के ऊपर।
पेपर पैटर्न को बोलूं तो इस प्रकार से लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपका वहां पर जो मेन क्राइटेरिया होता है ओनली फॉर, वैसे तो ये सबके लिए होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से आरआरबी को लेकर के, तो आरआरबी में सिंपल तरीके से सिलेक्शन निकाला जा सकता है अगर आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस रहते हैं पेपर के टाइम पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहते हैं अगर आप लोग पेपर के टाइम पर, तो आप लोग सिलेक्शन को निकाल सकते हैं। आप जोन टॉप कर सकते हैं, क्या बात करते हो आप लोग। बस आप लोगों को पेपर के टाइम पे कॉन्फिडेंट रखना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, उन क्वेश्चनों से घबराओ मत, उन क्वेश्चनों से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस इस वाली बात को याद रखो, जो हमको नहीं आता है वो किसी को भी नहीं आता है। इस चीज को आप लोग मेन एग्जाम में भूल जाते हो, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देते हो, सिलेक्शन से आउट हो जाते हो। मेरी बात फिक्स याद कर लीजिएगा, सबसे पहले नंबर पे शॉर्ट एंड रैपिड रिवीजन कवर करना है आप लोगों को, और वन लाइनर कंसेप्ट के ऊपर याद रखना है, क्योंकि जो आरआरबी का पैटर्न होता है वो नॉर्थ सेट के जस्ट अपोजिट होता है। नॉर्थ सेट आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देता है, 6 लाइन का क्वेश्चन, ये सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन देगा, लेकिन लॉजिकल आंसर होगा बच्चों। और मैं जितना भी इसको टारगेट कर रहा हूं आरआरबी को लेकर के, एक बात मैं आपको रामबाण बता देता हूं आरआरबी को लेकर के, एक आप लोगों के सामने संजीवनी बूटी दे देता हूं आप लोगों को। याद रखिएगा, आरआरबी के मैंने जितने भी आपके क्वेश्चंस को सर्च किया है, उसके अंदर एक खास बात यह है कि आरआरबी का या तो वन लाइनर कंसेप्ट का क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको प्रीवियस लाइन पर बता दिया, या फिर सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप लोग निकाल पाएंगे, और थर्ड नंबर में बात करें तो आप फिर स्किप कर दो क्वेश्चन को, अदरवाइज नेगेटिव नहीं जाना है। एलिमिनेशन मेथड मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के ऊपर आप कई कंडीशंस को जज करने की कोशिश करें। एलिमिनेशन मेथड एमसीक्यू से जाकर के क्वेश्चन पे जाए तब आंसर निकालने की कोशिश करें। होता है कभी कभी, फर्स्ट होता है वन लाइनर कंसेप्ट, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में अंदर आंसर है, आपने करेक्ट किया, वो सही आंसर है। ये तो क्वेश्चन और आंसर का रेशनल, मतलब क्वेश्चन से आंसर पे जाना। लेकिन क्वेश्चन पढ़ा, समझ में नहीं आया, क्वेश्चन हल्का सा आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोरिलेट किया, एमसीक्यू को एलिमिनेट किया, ए तो होगा ही नहीं, बी और सी में से हो सकता है, डी के चांसेस तो लगते ही नहीं है। बी और सी में से वहां पर आप लोगों ने और दिमाग लगाया, तो वहां पर जो आप दिमाग लगा रहे हो, एक्स्ट्रा नहीं, जो प्रॉपर दिमाग लगा रहे हो, मतलब एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप लोगों, मैंने देखा है कि जब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वहां पर एलिमिनेशन मेथड के द्वारा एमसीक्यू को संग में डील करोगे, वहां पर आप लोग क्वेश्चन निकाल लोगे। 60 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 में से विद इंक्लूडेड द नॉन नर्सिंग टॉपिक्स अगर आप लोग कवर करते हो, तो यह आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, याद रखिएगा। आप लोग के मोस्टली जो आपके कंटेंट में बात करने की कोशिश करूं, मोस्टली जो आप लोगों से बात करने की कोशिश करें, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आने वाले दिनों के अंदर फर्स्ट 7 डेज, क्योंकि मैं आप लोग के सामने टोटल मैं बता दूं बच्चों, आप लोग के सामने 45 डेज की मैं स्ट्रेटजी लेकर के आ रहा हूं, 40 डेज की आपके सामने स्ट्रेटजीज लेके आ रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करने की कोशिश करूं, आप लोगों को पहले 7 दिन के अंदर कवर क्या करना है, मैं आपको टोटल कंप्लीट डाटा बना करके लेकर के आ रहा हूं। टॉपिक्स भी मैं आप लोग को बताऊंगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डेली, आप लोगों को फर्स्ट 7 डेज की बात करने की कोशिश करें, तो फोकस एरिया रहेगा आप लोगों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, और यहां पर कमिटीज, बोर, मुदालिर, ईटीसी, फैमिली प्लानिंग, मेथड, इंडेक्स आप लोगों को कवर करना है। मैं फिर बोल देता हूं, आप लोगों को नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों को कवर करके रखना है, ठीक है भाई। नॉन नर्सिंग के अंदर बात करने की कोशिश करें, रीजनिंग के टॉपिक्स में बता दूं आप लोगों को। रीजनिंग के लिए अगर हम बात करें, तो सबसे पहले बात कर लीजिए रीजनिंग के एक अच्छे टॉपिक्स। सबसे पहले रहेगा ब्लड रिलेशन। रीजनिंग के अंदर आप लोगों को ब्लड रिलेशन को कवर कर लेना है, डेली पढ़ना है, मैं फिर कह देता हूं, ब्लड रिलेशन को कवर कर लेना है। उसके बाद में अगर बोले तो बच्चों आप लोग के सामने कोडिंग डिकोडिंग कर लेनी है, कोडिंग डिकोडिंग कर लेनी है। और उसके बाद में अगर बात करें आप लोग के सामने, घड़ी कर लेना है, वॉच कर लेना है, जिसे अपन बोलते हैं घड़ी या वॉच। अगर बोले कि कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट कर लेना, सिटिंग अरेंजमेंट कर लेना भाई, सिटिंग अरेंजमेंट कर लेना भैया। यह आप लोग के सामने
आगे की तरफ देखें तो बच्चों वेन डायग्राम्स आप कवर कर लेना, वेन जो डायग्राम्स होते हैं वो कवर कर लेना, वेन डायग्राम्स आप लोग कवर कर लेना, कैलेंडर आप लोग कवर कर लेना, कैलेंडर आप लोग कवर कर लेना। ये मेन टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग के आपके एग्जाम के अंदर फंस करके आएंगे। मैं अगर बात करूं आप लोगों से, मैंने क्या क्या बताया, एक तरफ आप लोगों ने नॉन नर्सिंग को टाइम दिया, एक तरफ आप लोगों ने कम्युनिटी से स्टार्ट करा, कम्युनिटी के अंदर आप लोगों ने ये सारे कंटेंट को कवर किया, कम्युनिटी के अंदर आप लोगों ने इन सारे कंटेंटों को कवर किया। भाई सबसे पहली बात करें, सबसे पहले कम्युनिटी के अंदर उठा लीजिएगा आप इम्यूनाइजेशन को, इम्यूनाइजेशन के बाद में आप लोग उठा लीजिएगा भैया, इम्यूनाइजेशन के बाद में आप लोग उठा लीजिएगा किसको भाई, कॉन्ट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग को। ये दोनों टॉपिक्स आप लोग को, और फिर उसके बाद में कम्युनिटी की कमिटीज, ये आप लोग को याद रखना, यही मैं यहां पर लिख करके लाया हूं। गौर से देखेंगे, सबसे पहले कमिटी चल रही है और एक आपकी इम्यूनाइजेशन चल रहा है और एक आप लोगों का चल रहा है फैमिली प्लानिंग। ये आपके 3 कंटेंट होने चाहिए, कमिटी, फैमिली प्लानिंग, कमिटी, फैमिली प्लानिंग, और अगर बात करने की कोशिश करें इम्यूनाइजेशन, ये आप लोग का 3 ऐसे कोर्स पॉइंट है जिसपे से क्वेश्चन बनने की कोशिश रहेगी। ये तीनों कवर हो जाएगा। आप लोग को तुरंत आ जाना है डिसइंफेक्टेंट के ऊपर, जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप लोग स्टेरिलाइजेशन पूरा कंसेप्ट को पढ़ते हैं, याद रखें। ये कवर करते हुए आप लोगों को डे 3 पे डिजीज, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को कवर करते हुए बीएमआई का कैलकुलेशन भी यहां पर कवर कर लेना है। जनरल साइंस के टॉपिक्स पे आप लोग को लीड अप करते रखना है। जनरल साइंस के टॉपिक्स को आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो आपके मेनली एनटीपीसी की जो बुक्स आती हैं, जो कि आपकी आरआरबी लोको पायलट्स के लिए होती है, उसके अंदर आपका जनरल साइंस का कई कंटेंटों के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आपको डेली पढ़ना है। 2 से 3-4 घंटे आप लोग को डेली, आई अगेन रिपीट, जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी के अंदर बेटा एक तो एज का रिलैक्सेशन ज्यादा होता है, जीएनएम एप्लीकेबल होते हैं, अच्छी सैलरी होती है, तो यहां पर आपका वेटेज रहेगा 100 में से 60 पे सिलेक्शन। 60 के लिए नॉन नर्सिंग को कवर करना है डेली 4 घंटे, डेली 4 घंटे कवर करना है। जिस दिन आप लोगों ने नॉन नर्सिंग नहीं पढ़ा उसी दिन समझ लीजिएगा आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बेसिकली वर्क कर रहा हूं आपके नॉन नर्सिंग को लेकर। पहले दिन रीजनिंग, दूसरे दिन मैथ, तीसरे दिन जनरल साइंस, चौथे दिन रीजनिंग, मैथ, इस प्रकार से आप लोगों को कवर करना है। रीजनिंग के अंदर मैंने टॉपिक्स बताए आप लोगों को, मैथ के अंदर कॉमन क्वेश्चन होते हैं, अंक गणित ज्यादा आती है, लाभ आने आ गया, प्रतिशत आ गया, पाई चार्ट आ गया। अगर बोले रेलगाड़ी का क्वेश्चन पक्का आएगा, चाल दूरी का आएगा, पानी की टंकी का आएगा, पाइप टंकी का आएगा, समय कार्य का आएगा, अनुपात समानुपात का आएगा, और ब्याज का क्वेश्चन आएगा। बस इन टॉपिक्स को आपको, एक औसत भी आएगा, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ करके जाना है। ये आप लोगों को डेली निकालना है, ये नहीं है एक दिन में आप लोग कवर करेंगे हो जाएगा, लेकिन आपका डेज इस प्रकार से क्रम बना लीजिएगा, एक दिन मैथ, एक दिन रीजनिंग, एक दिन जनरल साइंस, एक दिन जीके। ये आपका फिक्स होना चाहिए। 4 घंटे डेली देना है आप लोगों को। इसमें नो इफ नो बट, जो बोल दिया वो फाइनल येट होना चाहिए। अभी से, आज से ही स्टार्ट कर देना है। टॉपिक्स आप लोग को कोर पे रखने हैं याद। अब आप लोगों ने 3 दिन दिया, उसके बाद में यहीं पर आप लोगों ने ओबीजी के कंटेंट को लेना शुरू कर दिया, जिसके अंदर आप लोगों ने एंटीनेटल विजिट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, सबसे ज्यादा पूछा जाता है एंटीनेटल विजिट, याद रखिएगा। लेबर आ जाएगा, परपुरियम आ जाएगा, पीपीएच आ जाएगा, मोस्टली ये लो 100% आपका पेपर यहां से फंस गया, ओबीजी का बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, 100% आपका फंस जाएगा यहां पर, पेपर बाहर नहीं जाएगा। केयर ऑफ न्यूबॉर्न यहीं पर जोड़ दीजिएगा, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, अबकार स्कोर, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, पीपीएम, पीडियाट्रिक्स कवर पूरी कंप्लीट। क्या बात है, रिफ्लेक्सेस और कवर कर लेना यहां पर रिफ्लेक्सेस और कवर कर लेना, सभी प्रकार के रिफ्लेक्सेस को कवर कर लेना। और यहां पर आप लोग के सामने ओबीजी कवर हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैनेजमेंट में ट्रायाज आपका आ जाएगा, बायोकेमिकल वेस्ट आ जाएगा, जनरल साइंस मतलब 4 घंटे 6 घंटे, ये 6 घंटे, ये 4 घंटे डेली रेगुलर पैटर्न पे, और 3 घंटे की मेरी क्लासेस, सुबह 6 बजे की, दोपहर सुबह 9 बजे की और शाम को 5 बजे की। आरआरबी के लिए सुबह 6 बजे की क्लास को छोड़ देना, आप लोगों को कवर करनी है सुबह 9 बजे की क्लास 360 और शाम को 5 बजे की क्लास, और वो रहेगी बच्चों आप लोग के लिए कौन सी, आरआरबी स्पेशल जो मैं चला रहा हूं शाम को। यहीं पर बच्चों आप लोग के सामने रिवीजन कंप्लीट करना है, वीकली जो आप लोगों ने टॉपिक्स कवर करे उनको कंप्लीटली रिवीजन कर लेना है। अब आप लोगों से बात करें नेक्स्ट आपके पास में 8 से 15 दिन मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग को लपेट लेंगे बेटा इसके अंतर्गत। यहां पर बात करें आप लोग के सामने रेस्पिरेटरी,
रेस्पिरेटरी में सिर्फ डिजीज की डेफिनेशन पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, क्लासिकल साइन पढ़ना है। मैं फिर कह देता हूं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एजमा? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कंडीशन, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के कारण से एयरवे कॉन्स्ट्रक्ट होना, अस्थमा कहलाता है एलर्जिक रेस्पॉन्स के कारण से। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डेफिनेशन, एम्फाइजमा डेफिनेशन, एआरडीएस डेफिनेशन, फुल फॉर्म नहीं बोल रहा हूं, ब्रोंकाइटिस डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया डेफिनेशन। ये वर्ड आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन बेस पे पता होने चाहिए, क्लासिकल साइन पता होने चाहिए, इससे ज्यादा डीप नहीं जाता है। बस आप लोगों को डेफिनेशन कवर करनी है। सभी प्रकार की ब्रीथ साउंड हो गई, हर्ट साउंड हो गई, कवर कर लीजिएगा ढंग से तरीके से। और इन सब के लिए मैं फिर कह देता हूं, आपको सभी चीजें मैं आपको आपकी 360 पे भी पढ़ाता हूं। इन्हीं सभी चीजों को आगे की तरफ बोले, टीएनएम का क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ करके जाना है, 100% पढ़ के जाना है। टीएनएम का क्लासिफिकेशन 100% पढ़ के जाना है। एसिड बेस इंबैलेंसेस 100% पढ़ के जाना है। एबीजी एनालिसिस, ब्लड सेल्स आप लोग को पढ़ के जानी है। सभी मैं आपकी कवर करवा रहा हूं, अगर आप लोग देख रहे हो। कल को ये मत बोलिएगा कि सर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। भाई गड़बड़ का टाइम नहीं दूंगा, याद रख लेना। यहां पर बोले आपके सामने ईएनटी कवर कर लेना पूरी की पूरी, ईएनटी कवर कर लेना, डे भी देखते चलो, ईएनटी आई पूरी कवर कर लेनी है। न्यूरोलॉजिकल के अंदर आप लोगों को मेन टॉपिक से वीबर और रिने टेस्ट, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व हो गया, स्पाइनल नर्व हो गया, सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो गया, सीएसएफ की एनालिसिस हो गई, सीएसएफ की एनॉर्मलिटीज हो गई, एपिलेप्सी हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया। आप लोग के सामने कार्डिक के अंदर हार्ट साउंड और ईसीजी को कवर करना है, बेसिक ईसीजी को। बेसिक ईसीजी यूं बोल रहा हूं क्योंकि 2019 के अंदर आपके पास में मोबिस तक के क्वेश्चन आ गए थे, ईसीजी छोड़ के नहीं जानी है। और इसके लिए भी मैं बता रहा हूं, आप लोग के लिए प्रयासरत हूं। तो मैं 9 बजे की क्लास में रेगुलर आपकी ईसीजी के पैटर्न को फफेड़ के पटक रहे हैं आप लोग का, बस आप लोग का विश्वास चाहिए। अगर बात करने की कोशिश करें, वाइटल्स, एब्डोमिनल असेसमेंट एंड डेफिनेशन एंड पेन असेसमेंट, ये सब चीजें आप लोगों को कवर करनी है। विजुअल एनालॉग स्केल्स, सभी प्रकार की स्केल्स आप लोग कवर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की स्केल्स आप लोग दिन 13 पे कवर कर लीजिएगा। नॉन टेक को कवर करें, वीकली रिवीजन करें। अब आपके पास में आता है क्रिटिकल केयर और एडवांस्ड फार्माकोलॉजी के ऊपर वर्क करना है। फोकस ऑन इमरजेंसी ड्रग, आई अगेन रिपीट, फोकस ऑन इमरजेंसी ड्रग, फोकस करना है पूरी तरीके से इमरजेंसी ड्रग के ऊपर। एड्रेनलिन, एट्रोपिन से लेकर डोपामिन, डोबिटामिन तक नाराज नहीं होनी चाहिए। एट्रोपिन पढ़ो तो डोपामिन और डोबिटामिन नाराज नहीं हो जाए, डिजॉक्सिन नाराज नहीं हो जाए, हेपेरिन नाराज नहीं हो जाए, वॉरफेरिन नाराज नहीं हो जाए, एस्प्रिन नाराज नहीं हो जाए। इन सबको सभी को लेकर के न्योता में जाना बच्चों आरआरबी के पेपर देने के लिए। सभी परिवार वाला है, मतलब ये सभी चीजों को कवर करके जाना है। इमरजेंसी ड्रग को कंप्लीट कवर करके जाना है आप लोग को। बर्न के अंदर आप लोगों को किडनी फेलियर को पढ़ना है, बर्न के अंदर फ्लूइड कैलकुलेशन पढ़ना है, शॉक का मैनेजमेंट, शॉक की डेफिनेशन पढ़ के जानी है। आप लोग को साइकेट्रिक के अंतर्गत सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, जितनी भी साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजीज है उनको कवर कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे बात करने की कोशिश करें, सभी प्रकार की थेरेपीज को कवर कर लीजिएगा। बोले तो भैया बिहेवियर थेरेपी बच्चों याद रखना, सभी प्रकार की जो थेरेपीज होती है उनको कवर कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को क्या कवर करना है, उसके बाद में आप लोगों को इसका क्लासिफिकेशन, आईसीडी का क्लासिफिकेशन कवर कर लेना है। तो आईसीडी का क्लासिफिकेशन आप लोग कवर कर लेते हैं और उसके बाद में अंत में जाकर के आप लोगों को लास्ट में जाकर के इसके जो रूल्स एंड लॉज होते हैं वो कवर करने हैं। फिर उसके बाद में आपके पास में आएगा साइकेट्रिक की मेडिकेशन, 100% पढ़ के जाइएगा। मेडिकेशन साइकेट्रिक की जो ड्रग्स होती हैं, एंटीसाइकोटिक से लेकर के सभी प्रकार की ड्रग्स आप लोग को पढ़ के जानी है। मेन टॉपिक्स कवर करके जाना है सिजोफ्रेनिया को लेकर के, और आपके पास में डिफेंस मैकेनिज्म आप लोग को एक एक बार पढ़ करके जाना है। और टर्मिनोलॉजी सभी याद होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी जरूर से याद होनी चाहिए। मैनिया डिप्रेशन एमडीपी भी पढ़ के जाओ, मैनिया डिप्रेसिव साइकोसिस भी आप लोग को पढ़ करके जाना है। ये मेन टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ये मेरे दिमाग में रटे हुए हैं, आप लोग को भी याद करके जाना है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर आप लोग के सामने आएगा थ्योरीज, साइकोलॉजिकल थेरेपीज। अगर अपन बात करने की कोशिश करें, साइकोसोशल एंड साइकोसेक्सुअल, सिग्मॉइड फ्रूड की और एरिक्सन की थ्योरी बिना पढ़े चले गए तो बच्चों याद रख लेना, लेने के देने पड़ जाएंगे।
इन वर्डों को, इन फ्रेमों को याद रखना, साइकोसेक्सुअल और साइकोसोशल, साइकोसेक्सुअल थ्योरी और साइकोसोशल थ्योरी, ये आप लोगों को याद करके जानी है, टिप्स पे याद होनी चाहिए। मेन मेन टॉपिक्स आप लोगों के सामने कवर करवा रहा हूं। सभी प्रकार के न्यूट्रिशन आपके पास में कवर अप पे रहने चाहिए, नो इफ नो बट, सभी कंटेंट आपके सामने क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे बात करेंगे, आप लोग के सामने फाइनल ड्रिल कर रहे हैं, फाइनल छेद करने वाले। डेली आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट देना है 100 क्वेश्चन पर मिनट के ऊपर। आफ्टरनून में एनालाइज करना है टेस्ट को, राइट डाउन करना है व्हाई यू गेट अ क्वेश्चन रैंक। अपने आप को एनालाइज करो, क्यों आपने गलती करी। मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट के तरीके से दे, मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट के तरीके से देना है जैसे आप लोग पेपर में दे रहे हो। सबसे बड़ी गलती होती है हम लोग खाना खाते पीते चलते फिरते अपन लोग टेस्ट देते हैं, जो कि गलत है पूर्णतया। आप लोगों को एक काम अच्छी तरीके से करना है, पूरे विश्वास के संग में आप लोगों को राइट डाउन करने हैं, मॉक टेस्ट देना, उसके बाद में दिन के अंदर इसको अपने को एनालाइज करना है। वॉलेटाइल टॉपिक के ऊपर नोट्स बनाने हैं। वॉलेटाइल टॉपिक्स आपके सामने मैं दोबारा से लिख रहा हूं, इनके ऊपर आप लोगों को ध्यान बेसिकली रखना है, समझ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी, गैस नहीं करना है, आपको जो आता है वही करो वरना स्किप करो। 160% पे आप लोगों का फाइनलाइज कैटेगरी के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को डेली नर्सिंग और नॉन नर्सिंग को रेगुलर लेकर के चलना है, नो इफ नो बट। ये सारे टॉपिक्स को कवर मैंने कर दिया है। अब इसके अंदर अपना उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए एक जी तोड़ कंडीशन लेकर के आ रहा है, और उस कंडीशन का नाम है आप लोग के सामने कि आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एमसीक्यू बैच, जो कि आप लोग के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो मिलने वाला है। एक उत्कर्ष की बेस्ट टीम जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपनी धाक की वजह से प्रसिद्ध है, और वो टीम आप लोग के लिए लेकर के आ रही है आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का एमसीक्यू बैच, जो कि इस समय आप लोगों को उत्कर्ष के आपके सामने तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत 28 तारीख तक 77% के डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। जिसके अंतर्गत याद रखिएगा, अगर आप लोग एक्स्ट्रा कूपन कोड लगाते UC20 तो आप लोग को 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। याद रखें, अगर आप लोगों ने आरआरबी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट बनने का सपना है और अभी तक आप लोगों ने आरआरबी एमसीक्यू बैच को एनरोल नहीं किया है, तो आज ही एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। राइट टाइम राइट डिसीजन को पढ़ें और पसंद करें, और अपने सिलेक्शन के लिए जी तोड़ मेहनत हमारे संग में जुड़ जाइएगा बच्चों। यहीं पर बात करने की कोशिश करें आप लोग के सामने, तो ये है आप लोग के सामने आरआरबी तेजस 3.0 बैच। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का आप लोग के सामने तेजस 3.0 बैच भी अवेलेबल है, जो कि कंप्लीटली थ्योरी बैच होने वाला है। मैं फिर कह देता हूं, उत्कर्ष तिरंगा ऑफर के अंतर्गत 28 जनवरी तक आप लोग को अप टू 77% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। संग में मिलेगा 20% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट UC20 कूपन कोड अप्लाई करने पर। और इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो से वाकिफ होने के लिए जुड़ते रहे अपने उत्कर्ष परिवार के संग में। थैंक यू सो मच। राधे राधे बच्चों।